गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों के 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाया था। उसमें से संतृप्त में से मेथेन को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेथेन जो सबसे पहला उत्पाद है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, किस लिए इसे एक और नाम से जाना जाता है? क्या नाम है उसका? जी हाँ, ये खास करके दलदली जमीन में पाया जाता है, इसलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेथेन CH4 गैस के बारे में। अब जो आपके अगले टॉपिक है आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज एथेन। जैसे दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझाए हैं और दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो दो संतृप्त में से मैं पहला एक्सप्लेन कर चुका हूं मेथेन, अब दूसरा है एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक, सजातीय श्रेणी का दूसरा तत्व है और इसका सूत्र C2H6 होता है, जिसे हम प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम या कोल गैस जो हम प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस मिलती है हमें या कोल गैस जो हम बनाते हैं, उसमें हमें एथेन की प्राप्ति होती है। ठीक, इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि आपकी बुक में दी हुई है। अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, जिसमें से मैंने सिर्फ पहला तरीका लिखा है। इसमें सोडियम एसीटेट, क्या सूत्र होता है सोडियम एसीटेट का? जी हाँ, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, CH3CH2COONA, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, C2H5COONA, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने उसको तोड़कर लिखा हुआ है जैसा आपकी बुक में दिया है। CH3CH2 मतलब C2H5, तो CH3CH2COONA सोडियम एसीटेट को जब NaOH के साथ मिलाते हैं तो ये CaO की उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया करता है सोडा लाइम के साथ, तो एथेन बनता है। एथेन को यहाँ पर CH3 लिखा है, आप चाहें तो C2H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है। ये क्रिया कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। मतलब प्रयोगशाला में हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से देखिए, सबसे पहले एक सरंध्र पात्र लेते हैं। सरंध्र पात्र ये रहा, एक बीकर जिसमें अंदर छेद ही छेद हो अंदर की तरफ, और उसमें विलयन भरा हुआ। विलयन, हमने विलयन कौन सा भरा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को इसमें भरकर रख दिया जाता है। फिर ऊपर से विद्युत धारा, एक कॉपर की और एक प्लेटिनम की, दो छड़ें लगा दी जाती है, प्लस कॉपर की माइनस प्लेटिनम की, दो छड़ें इसमें लगाई जाती है, जो कि सरंध्र पात्र के ऊपर जोड़ दी जाती है। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये जो सोडियम एसीटेट है ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और C2H6 मतलब एथेन। ठीक है, CH3CH3 मतलब एथेन बनता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस सरंध्र पात्र से कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा निकलती है और एथेन की कुछ मात्रा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इस मात्रा को, एथेन की मात्रा को हम NaOH के विलयन के घोल में डाल देते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित कर ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवशोषित हो गई तो क्या बचा? C2H6 मतलब एथेन। इस एथेन को फिर हम कंडेंसर की मदद से यहां तक लेकर गए और इसे बीकर में, सरंध्र पात्र बीकर में, आपकी बुक में इसका एक और नाम दिया, बीकर को क्या बोल सकते हैं? द्रोणिका। ठीक है, तो इसमें उल्टे पात्र को रखकर इसमें आपकी एथेन गैस को आप इकट्ठा कर लेते हैं, जो ऊपर की तरफ एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इस तरीके से गैस जार में आपके पास कौन सी गैस आ गई? एथेन गैस। ठीक, अब बात करते हैं कि इस एथेन गैस के क्या क्या भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण हम लोग पहले मेथेन के भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में C1 से लेकर C4 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं
उनके गुण लगभग समान होते हैं। तो वही बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण हमारा जो हमने मेथेन में पढ़ा था वही एथेन में होगा कि एथेन एक कैसी गैस है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, तो पहला तो हमारा एथेन का गुण फिक्स हो गया। अब गलनांक और क्वथनांक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अणुओं का घनत्व बढ़ रहा है, जैसे जैसे कार्बन के अणु बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो हमने मेथेन में जो पढ़े थे वो कम था, अब उसका टेम्परेचर देखिए, गलनांक 101 केल्विन, मतलब 101 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर एथेन गैस गलना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। और 184 डिग्री केल्विन पर, 184 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उस पर आपकी जो एथेन गैस है वो उबलना शुरू हो जाती है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठीक, तो क्वथनांक कितना होता है एथेन गैस का, 184 केल्विन। अब आगे बात करते हैं इसका वाष्प घनत्व कितना होता है, 15, और ये जल में कम घुलनशील है, मतलब जल में अगर इसे घुला जाए तो ये घुलनशील कम होती है, कम घुलती है, जबकि एल्कोहल में ये विलेय है, एल्कोहल में डालने पर ये घुल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं एथेन गैस के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेथेन में भी, इसलिए हमें अच्छे से पता होगा। हेलोजन की क्रिया करवाई जाती है आपके तत्वों के साथ, कार्बनिक यौगिक के साथ। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कौन सी गैस की बात की जा रही है, C2H6। ठीक है, तो हम मैंने लिया C2H6, कौन सी क्रिया समझा रहा हूँ, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में C2H6 के साथ मैंने क्लोरीन गैस प्रवाहित करना। क्लोरीन गैस प्रवाहित करना मतलब क्या करना, हेलोजनीकरण करना। और हेलोजनीकरण की क्रिया में हमने पढ़ा था, कौन सी अभिक्रिया है ये, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये क्या करेगी, H को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब यहां पर बनेगा HCl। अगर HCl बन रहा है तो बाकी क्या बचा, C2H6 में से एक चलेगा तो बचा 5, और Cl में से एक Cl गया तो एक Cl, मतलब यह क्या बन रहा है, C2H5Cl। ठीक है, इसको हम C2H5Cl जो बना, ये एक नॉर्मल उत्पाद है जो फिर से क्रिया कर रहे हैं, मतलब C2H5Cl फिर से क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। अब यहां फिर से अगर क्लोरीन के साथ क्रिया हुई तो क्या बना लेगा, C2H4Cl। ये जो C2H4Cl बना, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोएथेन। क्लोरीन दो थी, सॉरी, तो क्लोरीन यहां दो हो जाएगी, C2H4Cl2, जिसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो C2H4Cl2 बना है, ये फिर से Cl से क्रिया करेगा और C2H3Cl3 बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, फिर ये ट्राइक्लोरोएथेन C2H3Cl3 फिर से Cl के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा C2H2Cl4, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोएथेन। ठीक है, सभी में साथ में क्या बनने जा रहा है, HCl सभी में बनेगा, ग्रुप में नहीं दिया हो तो भी आप सब में ऐड कर सकते हैं, सभी में HCl की क्रिया होगी, HCl जरूर बनेगा। फिर C2H2Cl4 फिर से क्रिया करेगा क्लोरीन गैस के साथ और बनाएगा C2HCl5, मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटाक्लोरोएथेन। और जो सबसे लास्ट है दैट इज पेंटाक्लोरोएथेन फिर से क्रिया करेगा और ये भी HCl बनाएगा और लास्ट में जो बना हुआ था C2Cl6। याद रखिएगा जो तत्व बन रहा है क्या है, C2Cl6, जिसका नाम है हेक्साक्लोरोएथेन। ये सारी रिएक्शन किसमें होगी, हेलोजनीकरण की क्रिया में। मतलब जो हेलोजन तत्व है वो इसमें क्रिया पर क्रिया करे जाता है और लास्ट में
हेक्साक्लोरोएथेन बना लेता है। अब बात करते हैं दूसरी क्रिया की जिसे हम बोल रहे हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में किससे क्रिया होगी? जी हाँ, नाइट्रोजन मतलब HNO3। तो हम C2H6 की क्रिया किससे करवाएंगे? ये भी हाइड्रोजन वो प्रतिस्थापन की क्रिया में आएगा। C2H6 की क्रिया HNO3 से करवाते हैं, वो भी 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो बनेगा वो है C2H5NO2 N2O, ठीक है, हाँ सॉरी NO2, और साथ में क्या बन रहा है? H2O मतलब जल। तो यहाँ जो बना वो क्या है? नाइट्रोएथेन। ये कौन सी क्रिया है? नाइट्रीकरण की क्रिया है, जो हम यहाँ पर लिखी हुई है प्रतिस्थापन क्रिया में ही एक नाइट्रीकरण की क्रिया है। ठीक, अब बात करते हैं दहन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं दहन के बारे में। क्या होता है इसमें? दहन की क्रिया में वायु की उपस्थिति में हमारे कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं, ठीक है। तो C2H6 किसका सूत्र है ये? जी हाँ, ये है एथेन का सूत्र। एथेन को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म किया जा रहा है, तो इसमें 7O2 की स्थिति मतलब वायु की मात्रा ज्यादा ली गई है, तो उससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 4CO2 + 6H2O। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा याद रखिएगा। मेथेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लास्ट है तापीय विघटन। दहन की क्रिया हो गई, अब कौन सी बची? तापीय विघटन। तापीय विघटन की क्रिया क्या कहलाती है? जब 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है, तो जो C2H6 है उसे गर्म किया 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये C2H4 में बदल जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इस तरीके से तापीय विघटन की क्रिया होती है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एथेन कौन सी गैस है, उसके प्रयोगशाला विधि क्या है, फिर उसके बाद उसके भौतिक गुण और रासायनिक। अब बात करते हैं इसके उपयोग। तो जैसा हमने मेथेन गैस में पढ़ा था, वैसे ही एथेन भी किस चीज में उपयोग की जाती है? ईंधन के रूप में। इसका सबसे पहला उपयोग है कि इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मेथेन ज्वलनशील गैस है, वैसे ये भी एक ज्वलनशील गैस है जो जल्दी से जल जाती है, तो इसलिए इसका भी उपयोग ईंधन के रूप में, प्रकाश बनाने के लिए या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला देखें, जल का हिमांक कम करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और हेक्साक्लोरोएथेन मतलब कृत्रिम कपूर, हमने जो हेलोजनीकरण की क्रिया पढ़ी थी उसमें जो आखिरी में आया, ठीक है, वही कृत्रिम कपूर बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके परीक्षण की। 2 पॉइंट है सिर्फ। पहला, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ कपूर के समान ठोस प्राप्त होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया करवाई जाए तो कैसा मिलेगा? कपूर के जैसा एक ठोस पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर हम ओजोन के साथ इसको गर्म करें तो एसिटाल्डिहाइड की जो गंध आती है, एसिटाल्डिहाइड विलयन की जैसी गंध आती है, उसी की प्रकार की इसकी गंध लगती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एथेन। अब ये तो थे कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने मेथेन और एथेन को पढ़ लिया। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके 2 पॉइंट आपकी बुक में समझाए गए हैं। पहला है एथिलीन और दूसरा एसिटिलीन। इनमें भी हमें वही रासायनिक क्रियाएं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके उपयोग और उनकी क्रियाएं, ठीक। तो इन्हें मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। थैंक यू क्लास।